आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है। 17 तारीख को रात 9:45 के आसपास सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो वहां 15 नवंबर के लगभग तक रहेंगे। तो आज हम ये बात करेंगे कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यह सूर्य की नीच की राशि होती है। इस राशि में सूर्य सामान्यतः अच्छा प्रभाव नहीं दे पाते। इस प्रवेश के समय चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होगा और इसके हमारे देश पर भी कुछ विशेष प्रभाव पड़ेंगे। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी यदि बड़ा ट्रांजिशन होता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए कोई बड़ा परिवर्तन होता है, तो उसको बहुत ध्यान से सुन समझ लेना चाहिए और थोड़ा सा अलर्ट भी हो जाना चाहिए। और कुछ उपाय मैं बात बताऊंगा आपको, उसमें से कोई एक दो उपाय आप जो आपको सुविधाजनक लगे, आराम से कर पाए, वह कर लीजिएगा। पश्चिम देश के प्रभावित होने से हम प्रभावित होंगे, ये पहला इसका होगा। यदि हमारा कोई ऐसा मित्र देश होगा जो हमारे पश्चिम में है, उस देश की अर्थव्यवस्था से, उस देश की किसी समस्या से हम प्रभावित हो सकते हैं। दूसरी बात, हमारे देश का उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व का हिस्सा भी प्रभावित होगा। यानी हम इसको देखें तो पंजाब से कश्मीर तक का कोई हिस्सा प्रभावित होगा। इस हिस्से में हिंसात्मक गतिविधियां हो सकती हैं। उत्तर पूर्व तो आपको पता ही है, पूरा असम, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल, मेघालय, तो ये पूरे हिस्से में हमें सतर्क रहना होगा। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु सदा रक्षा करते हैं। दूसरी चीज, रोजमर्रा की वस्तुओं की उपलब्धता की कमी से महंगाई बढ़ सकती है। खासतौर से अनाज पर इस एक महीने में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। राजनीति के चलते कोई विशेष समूह या कोई ग्रुप वह टूट सकता है। ये बिजनेस ग्रुप भी हो सकता है और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का ग्रुप भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि इस एक महीने के अंदर कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होंगे जब या तो कोई ग्रुप टूटेगा, दूसरे ग्रुप में विलय होगा, या फिर वो टूट ही जाएगा। कुल मिला के स्थिति थोड़ी सी खराब ही रहने वाली है। एक और चीज, कोई अति महत्वपूर्ण आध्यात्मिक या राजनीतिक व्यक्ति मुश्किल में नजर आएंगे, चाहे वह स्वास्थ्य की वजह से नजर आए या अन्य किसी षड्यंत्र की वजह से नजर आए, लेकिन उनको मुश्किल होंगी। एक और चीज, सोना, चांदी, गुड़, अनाज, पेट्रोल और मसालों में तेजी आएगी। इन 40 दिनों में, लगभग 40 दिनों में शेयर बाजार 3-4 दिन के लिए ऊंचा जरूर होगा। ऐसा 28 अक्टूबर तक होने की ज्यादा उम्मीद है। अच्छा, एक चीज और मुझे लग रही है कि कहीं उत्तर भारत में कुछ बारिश होगी, चाहे एक दिन हो, थोड़ी सी हो, 2 दिन हो, और उसके बाद अक्टूबर अंत में अचानक ठंड बढ़ जाएगी। इन इलाकों में छोटी मोटी दैवीय आपदा भी आ सकती है। तो ये तो हुआ देश का हाल, ठीक है, लेकिन हमें राशिवार भी हमें जानना होगा कि मेष, वृषभ आदि जिनकी राशियां हैं, उनके साथ ये 15 नवंबर तक सूर्य क्या अच्छा बुरा कर सकता है। और एक दो कोई उपाय आप चुन लीजिएगा, वह आप जरूर कर लीजिएगा, उससे आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ हम लोग बातचीत भी करेंगे। अभी फोन मिलाते रहिएगा, नंबर लगातार फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर हम लोगों की बातचीत भी हो सकती है। अभी हम मेष राशि की बात करते हैं, क्योंकि दोनों काम साथ साथ करने हैं। जहां एक हो सूर्य का प्रभाव हमें अपनी राशि पर जानना है, वहां हमारी राशि इस दिन क्या परिणाम देने वाली है, यह भी जानना है। तो मेष राशि, भाग्य आपका साथ देता नजर आ रहा है। लिए गए निर्णय और आपके फैसले सार्थक सिद्ध होंगे। बस एक सावधानी आज जरूर रखिएगा, आज काले कपड़े नहीं पहनना है। और उपाय क्या करना है कि अभी यदि आप काम पर जुटने वाले हैं तो गुड़ खाकर काम पर जुटिएगा या घर से निकलिएगा। हाँ, गुड़ आपको नुकसान दे तो आप गुनगुना जल पीकर भी ये कार्य कर सकते हैं। शिवानी जी से बात करते हैं, नागपुर से हमारे साथ है। राम राम। राम राम गुरुजी। जी कैसे हैं आप? एकदम अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, आज पहली बार कॉल लगा है मेरा। जी पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 26 मार्च 1989। जी, और बर्थ प्लेस है मेरा नैनपुर मंडला का, जिला मंडला आता है सर। अच्छा, कौन से प्रदेश में?
जी, मध्य प्रदेश में आता है। और जन्म का समय? जन्म का समय है शाम को 6:55। जी, काफी बुरा समय काट के आई हैं आप पिछले 1.5 वर्षों में। हाँ जी, बिल्कुल। अभी मेरा ऑपरेशन हुआ था थोड़े सा पिछले साल में, और अभी तो काफी सब चीज ठीक है। पर ये जानना चाह रहे थे सर कि थोड़ा सा शादी के बारे में पूछना था मुझे गुरुजी, कि जहाँ पे हमको चीजें पसंद आती है ना, वहाँ से मना हो जाता है, और जहाँ सामने वाले को पसंद आता है वहाँ पर उन लोग हाँ बोल देते हैं, लेकिन कुंडली नहीं मिल पाती है मेरी। हाँ, देखिए, इसका एक बड़ा विशेष कारण इसलिए है, और मेरी बात को बहुत ध्यान दे के सुनिएगा, क्योंकि सच्चाई बताना मेरा धर्म है। इसीलिए हो सकता है कि मेरी बात आपको मिनट 2 मिनट या 1 आध दिन बुरी लगे, उसके बाद फिर सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि सत्य को जितनी जल्दी हम आत्मसात करते हैं, सत्य उतना ही हमारे लिए कारक सिद्ध होने लगता है। देखिए, पहली चीज़ ये है कि शादी का बहुत कोई विशेष योग नहीं है आपकी कुंडली में। शादी से कोई बहुत विशेष सुख मिले, ऐसा मैं आपको बिल्कुल एश्योर नहीं कर सकता। शादी होगी भी तो एक फॉर्मेलिटी की तरह रहेगी, वहाँ आपको कोई बहुत भावनात्मक सपोर्ट नहीं मिलेगा, बल्कि शादी के बाद आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं सामान्यतः तो ऐसे लोगों को यही सलाह देता हूँ कि अपने जीवन में एक समाज के लिए एक बड़ा उद्देश्य चुनकर उस पर लग जाए। लेकिन फिर भी यदि आपको यह है कि नहीं, मुझे विवाह करना ही है, तो फिर मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ, ये कर लीजिए, आगे ईश्वर जाने। लेकिन मैं फिर भी जो आंकड़ों के हिसाब से ये बहुत आपको एश्योर नहीं कर सकता कि शादी एकदम हो जाएगी या फिर बहुत अच्छी रहेगी। फिर भी उपाय क्या करना है? सबसे पहले एक नियम बना लीजिए, सुबह जब उठेंगे तो सूर्य उदय से पहले उठेंगे और सूर्य को जल अवश्य देंगे। नियम नंबर 2, बुधवार को एक मिट्टी की कोई कच्ची मिट्टी की कोई बर्तन ले लीजिएगा और उसे किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। उपाय नंबर 3 जो आपने करना है वो ये है कि बुधवार के दिन हरी मूंग की दाल का दान आप जरूर कर दीजिए। उपाय नंबर 4 कि आप एक हल्दी की गांठ को बहुत अच्छे से धोकर पीले रंग के धागे में बांधकर बृहस्पतिवार को अपने गले में धारण करें। और एक उपाय आप जरूर कर लीजिएगा, हर अमावस्या वाले दिन आप माँ काली की उपासना किया कीजिएगा, और उस दिन किसी गरीब को, ऐसे गरीब को जिसको हाथ पैर की समस्या है, जैसे कुछ रोगी हो गए, उनको भोजन करा दिया कीजिएगा। शिव की उपासना रोज करें। ये उपाय यदि आपने कर लिए तो शायद प्रभु की कोई कृपा हो जाए। आंकड़े जो बोलते हैं वो मैं बता चुका हूं। अब ये सूर्य जो है ये कुछ परेशानियां उत्पन्न करता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसीलिए आपको अपनी राशि का हाल बहुत गंभीरता से सुनना होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट लगभग 40 दिन तो रहेगा ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। ये नीच का सूर्य जो है मेष राशि के लिए, इसका प्रभाव बहुत अच्छा नहीं रहेगा। व्यापार और कारोबार की स्थिति में कुछ विशेष सुधार नहीं हो पाएगा। जो लोग राजनीति में हैं या सामाजिक कार्यों में हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं है। जो लोग भूमि और शेयर के व्यापार में विशेष सावधानी, जो कार्य कर रहे हैं वो विशेष सावधानी से करें, भूमि और शेयर, ठीक है ना, नहीं तो यह परेशानी हो सकती है। कोशिश कीजिएगा कि रिश्तों में कोई समस्या ना आए, और आए तो उसे बहुत प्रेम से सुलझा लीजिएगा। प्रेम विवाह, प्रेम संबंधों में भी हानि की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और ग्रस्त जीवन में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ये 40 दिन बहुत शांति से गुजारिएगा। चलिए अब मैं वृषभ राशि के बारे में बताता हूं कि आने वाले 40 दिन उनके लिए कैसे बीतेंगे। वृषभ राशि 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का समय वृषभ राशि के लोगों को बहुत ध्यान से काटना होगा। खासकर आपके प्रोफेशन में कोई परेशानी हो सकती है, और इस परेशानी का मुख्य कारण होगा आपके ओर से लिए गए निर्णय। आप गलत निर्णय लेकर भारी मुसीबत में फंस सकते हैं, और काम को लेकर आलस्य या ओवर कॉन्फिडेंस, इसकी वजह से आपको बड़ी परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। आपका कार्य भी इससे सफर करेगा, प्रतिष्ठा की भी बड़ी हानि हो सकती है। तो बहुत ध्यान से चलने वाला वक्त है ये। लेकिन इतना जरूर है, शत्रु शांत होंगे लेकिन तनाव देते रहेंगे। संघर्ष का लाभ आपको जरूर मिलेगा। अपमान से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। पेट और हृदय का अपने बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। उपाय मैं अभी बताऊंगा, उसमें से कोई भी 1-2 उपाय आप ढूंढ लीजिएगा और उसे कर लीजिएगा। मिथुन राशि की यदि बात करते हैं
तो सूर्य के इस परिवर्तन से वाहन चलाने में ध्यान रखना होगा, बड़ी खरीद फरोख्त करने में ध्यान रखना होगा, और कहीं यदि आप निवेश कर रहे हैं तो पैसा लगाने में बहुत अधिक सावधानी बरतनी है, खासतौर से यदि आप किसी को कैश देते हैं और उससे कुछ ब्याज की या अन्य किसी लाभ की अपेक्षा रखते हैं। तो पेट और कमर की दिक्कतें ये आपको इन 30-40 दिनों में परेशान कर सकती हैं, ध्यान रखिएगा। उपाय करेंगे तो ठीक रहेगा। अगर आपको कोई रोग है तो उसके दवाई परहेज जो भी आपको चिकित्सक ने बताए हैं उसको बहुत नियमित कर दीजिएगा, नहीं तो ये रोग उखड़ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण खोने से आपको खासा नुकसान हो सकता है, इसलिए अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा। उपाय कर लेंगे, सब ठीक होगा। मैं कर्क राशि की बात बताता हूं। कर्क राशि के लोगों को परिवार पर बहुत ध्यान देना होगा, खासतौर से दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी सामने आ सकती है। किसी अपने या किसी सहयोगी के कारण आपकी प्रतिष्ठा पर आंच आने का खतरा मंडरा रहा है, इसलिए बहुत सोच समझकर अपना सहयोगी रखिएगा, नहीं तो परेशानी हो सकती है। और इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने दोषी खुद भी हो सकते हैं। आप गलत काम मत कीजिएगा, बाकी तो उपाय हैं, जमाना आपके विरुद्ध नहीं जा सकेगा। बहुत शांति से रहना होगा और इस एक महीने तो कम से कम बहुत लो प्रोफाइल में आपको रहना होगा। निवेश और जमीन जायदाद के कामों में भी बहुत सावधान रहिएगा। जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं या कोई दूसरा कार्य कर रहे हैं वह 15 नवंबर तक बहुत सावधानी से अपना कार्य कीजिएगा, अन्यथा कोई हानि उनको हो सकती है। नमस्कार, मैं विवेक सिन्हा बोल रहा हूँ। जी बोलिए। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/7/1971। जी, काफी समस्याएं चल रही हैं, काफी समस्याओं से घिरे पड़े हैं, हर तरफ से समस्याएं ऐसे में आती हैं। हाँ बोलिए। टाइम? सर टाइम 10:15 दिन का। जी, और जन्म स्थान? जन्म स्थान खड़गपुर, वेस्ट बंगाल। क्या बताया आपने? खड़गपुर जी, वेस्ट बंगाल। जी सर एक्चुअली काफी दिन से परेशानी चल रहा हूँ, मतलब मेहनत भी बहुत करता हूँ पर नौकरी में कोई तरक्की नहीं है। और अपने एक ही बेटी है आपके दया से, छोटी सी है अभी 6 साल की। तो अपनी तरक्की कभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। जिंदगी में आपके ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है, मिलेगा तो जरूर, लेकिन चूंकि भाग्य पक्ष आपका काफी कमजोर है इसलिए चीजें आपको समय से नहीं मिल पाती, लेकिन मिलेंगी जरूर। 2017 आपके भाग्योदय का समय है। आप अप्रैल से अपने जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होता हुआ पाएंगे और जनवरी 2018 तक आते आते ये परिवर्तन स्टैब्लिश हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको धन प्रतिष्ठा दोनों मिलेगी और आप अपनी जिंदगी बहुत बेहतरी से चला सकेंगे। आप एक नियम बना लीजिए, यदि आपको शहद से कोई परेशानी ना होती हो तो रात में गुनगुने जल में थोड़ा सा शहद घोलकर पी लिया कीजिए और ओम नमः शिवाय का जप 1 माला किया कीजिए सोने से पूर्व। अगर आपने ये 2 उपाय कर लिए तो निश्चित रूप से 2016 तो अभी ऐसे ही जाने वाला है, इसमें तो कुछ विशेष होगा नहीं बल्कि नुकसान ही हो सकता है, लेकिन 2017 में आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा और भाग्योदय होगा और आपकी बिटिया को आप बहुत अच्छे से पढ़ा लिखा सकते हैं और अपने दायित्व भी पूर्ण कर सकते हैं। राम राम गुरु जी। जी राम राम, बताइए। आज तो मेरे कई सालों की तपस्या का फल मिल रहा है, आज तो मेरे को आपसे बात करने का मौका मिला। लो, इतनी छोटी चीज के लिए तपस्या मत किया कीजिए, बड़े काम के लिए तपस्या करें। बताइए भैया। मेरा 26 जुलाई 1992 है। एक बार भैया दोबारा बता दीजिए। 26 जुलाई 1992। जी। टाइम? 11:15 सुबह की। और जन्म स्थान? दिल्ली, हैदरपुर। जी बताओ बेटे। मेरे में इतनी सारी अड़चनें आ रही हैं सर कि कैरियर में अड़चनें बहुत सारी रहेंगी और आपकी अड़चनों में ना पिता का सहयोग मिलेगा ना भाई का सहयोग मिलेगा। जी। और इतनी सारी अड़चनें, और मैं आप बता दो आगे क्या होगा, मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का? हाँ, तो पिता और भाई का सहयोग नहीं मिलेगा, आपको अपने ही दम पर अपनी जिंदगी आगे गुजारनी है, ये याद रखिएगा, किसी का सहयोग नहीं मिलेगा। दूसरी चीज जो सबसे पहले कार्य आपको करना है जिसमें सबसे ज्यादा दिक्कत है वो 2 है। पहला, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, नहीं तो इस वाणी की वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। दूसरी चीज, आप कोई भी निर्णय जल्दबाजी में लेते हैं, उस निर्णय पर टिकते नहीं हैं और उसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां होती हैं। एकाग्रता की भी कमी है, आत्मबल की भी कमी है। तो आप
एकाग्र चित्त हो, जो निर्णय लें सोच समझ कर लें और सलाह से लें। आप पूरे जीवन अपने द्वारा निर्णय नहीं लें, उससे आपको सदा नुकसान होगा। तो सलाह से निर्णय लें और जो निर्णय हो गया उस पर टिकिए, उस पर टिक कर काम करते रहिए, तब देखिएगा आप परेशान नहीं होंगे। आपको व्यापार करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं, और आगे जाकर आप व्यापार जरूर करेंगे। आप सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। आप सिर्फ 2 काम करते रहिएगा, एक स्फटिक की माला पहन लीजिए और जीवन पर्यंत उसे पहने रहिए, ठीक। और दूसरा कार्य ये करना है कि रोजाना आपको कुत्तों का ग्रास जरूर निकालना है, कुत्तों को भोजन अवश्य देना है। उसके बाद फिर आप भोजन किया कीजिए। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि कुत्तों का ग्रास निकाल के रख लिया, फिर भोजन किया। और साथ ही साथ शिव जी की उपासना कीजिए, वह आपके इष्ट हैं। ये उपाय करके आगे बढ़िए, मुझे पूरी उम्मीद है आप सफल होंगे। सिंह राशि को रोग और शत्रुओं से सावधान रहना होगा, क्योंकि ये उभरेंगे। क्रोध आपका बहुत बढ़ेगा और एकाग्रता कम होगी, इसकी वजह से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। सिंह राशि के लोगों को नौकरी में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार में भी कोई बहुत बड़ी मदद मिलती नहीं दिखाई दे रही। निर्णय लेने में बहुत सावधानी बरतें, अन्यथा निर्णयों की वजह से आपको परेशानी होगी। शरीर में कमजोरी का आप अनुभव करेंगे, विशेषकर आंख और सर का ध्यान रखिएगा। रात में वाहन चलाने से आपको बचना होगा। यात्रा करने से आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको कोई 1 अथवा 2 बड़ी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उपाय करिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कन्या राशि, यह गोचर आपकी चिंताओं को बढ़ाने वाला है। संतान, प्रेमी या प्रेमिकाओं के बीच में परेशानी हो सकती है। पति पत्नी की ओर से भी कुछ परेशानी हो सकती है। आपके दांत गले के विकार बढ़ सकते हैं और त्वचा की समस्या का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि चिंताओं और परेशानियों के और संघर्षों के बाद आपके धनार्जन कार्य बढ़ेंगे, रुकेंगे नहीं, बेहतर होंगे। यानी संघर्ष के बाद आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। शिक्षक, सलाहकार और वकालत के पेशे में जो कन्या राशि के लोग हैं, या फिर जो लोग वाणी से कार्य करते हैं, वह लोग अपने वाणी का बहुत ज्यादा ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। कहीं ऐसा ना हो कि वाणी जिससे उनका कार्य चलता है, उसी की कमजोरी की वजह से उनको नुकसान भी हो जाए। कोई बात नहीं, उपाय कीजिएगा, सब ठीक होगा। और अब जिसकी राशि पर सूर्य देव आने वाले हैं, बस आने ही वाले हैं, ऐसा समझ लीजिए, वो यानी तुला राशि। बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये तीनों आपको संघर्ष तो दे रहे हैं, और ये सूर्य का गोचर कुछ नए संघर्ष के संकेत भी ला रहा है। आपको पेट, मित्र, वाहन और पढ़ाई का विशेष ध्यान रखना होगा। रिश्तों में कहीं खटास आ सकती है। खास तौर से व्यापारी वर्ग में जो तुला राशि के लोग हैं, वो बहुत खामोशी से अपना वक्त गुजारें। जो लोग सोशल फील्ड में हैं, वो लोग भी ध्यान रखें। जिन लोगों को चेस्ट की, हृदय की या ब्लड प्रेशर की समस्या है, वो लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। चिंता की बात नहीं है, बस ध्यान रखिएगा और उपाय करिएगा। देखिए, गोचर के कारण जो कष्ट बताए जाते हैं, उनसे डर या वहम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। बस ये संकेत होते हैं कि ऐसा हो सकता है। भाई आप ध्यान रखिएगा, कुछ उपाय कर लीजिएगा और मस्ती से अपनी जिंदगी जीते रहिएगा। बाकी कोई चिंता की जरूरत थोड़ी है। नुकसान की कहीं कोई संभावना भी हो तो उसे प्रोएक्टिव होकर पहले से रोकने की कोशिश कर लेनी चाहिए। ज्योतिष का ये प्रयास होता है। वृश्चिक राशि, यदि आप घर से दूर जाकर या यात्रा करके धन अर्जन करते हैं या करना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, पर सावधानी जरूर बरतें। खास तौर से तेज गति से गाड़ी चलाने वाले लोग सावधान रहें। इस गोचर के कारण थोड़ा मन खट्टा हो सकता है, उदास भी रहा करेगा। आप बड़े डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, यानी अपने आप को व्यवस्थित महसूस नहीं करेंगे। कुछ चीजें बिखर रही हैं ऐसा लगेगा, जिससे दिल भी घबराएगा। आप अक्सर एब्सेंट माइंडेड हो जाएंगे। जहां बैठे हैं वहां आपका दिमाग नहीं है, जिसकी वजह से पढ़ने में या अन्य किसी जगह पर आपको परेशानी होगी। मेरी सलाह है कि वाहन ना चलाएं तो ज्यादा अच्छा है, और चलाएं तो बहुत सोच समझ के चलाएं। और व्यापार या परिवार में, विशेषकर छोटे बच्चों के संबंध में, आप कोई निर्णय अपना मत लीजिएगा, या फिर अपने घर के छोटे बच्चों के लिए कोई निर्णय लेना भी है तो सलाह से लीजिएगा, अन्यथा कोई परेशानी हो सकती है। गर्दन, कंधे, फेफड़े और सर से जुड़ी परेशानी रखने वाले लोग थोड़ा सतर्क रहें। आपसे मैंने पहले भी कहा है और फिर कह रहा हूं कि काम हो या ना हो, चिंता ना करना, बस तनाव मत लीजिएगा।
और उपाय कर लीजिएगा, मुझे उम्मीद है लाभ जरूर मिलेगा। धनु राशि को ये जो सूर्य अब मूव कर रहा है क्या करेगा जानते हैं, चलिए। धनु राशि आपके लिए ये जो सूर्य अब चेंज होगा धनदायक है, किसी नए स्थान पर रहने का मौका देगा जो प्रसन्नता भी देगा। विद्यार्थियों के लिए, जो धनु राशि के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी समय अनुकूल है। बस एक कार्य ये कीजिएगा कि आप अपने कुटुंब, अपने परिवार के विषय में खुद निर्णय मत लीजिएगा। वैसे भी देखिए ना, शादी ब्याह का मौसम है, परिवार में खटपट हो जाएगी, तो धनु राशि के लोग यदि कोई ऐसा निर्णय ले बैठे तो परिवार में उस वजह से खटपट हो सकती है। धनु राशि के लोगों को मैं एक सलाह और देता हूं, मित्र पक्ष आपका कमजोर रहेगा इन 40 दिनों में, तो जरा ध्यान से ही रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो किसी मित्र को दुश्मन बना ले। मकर राशि की बात करते हैं कि जो सूर्य तुला में जा रहा है और 30 दिन यहाँ रहेगा, ये मकर राशि पर क्या प्रभाव करेंगे। मैं इसे 40 दिन का गैप, 40 दिन का एक स्पैन मान के चल रहा हूँ, इसलिए मकर राशि के लोग इन 40 दिनों में क्या उनके लिए अच्छा बुरा हो सकता है, ध्यान से सुने। इस गोचर से गुप्त शत्रु आपके विरोध में सजग हो सकते हैं। आपके मित्र और जीवन साथी भी आपको तनाव दे सकते हैं। परिवार की गलतियों का ठीकरा भी आपके सर पे फूटता नजर आएगा, इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है। 40 दिनों में किसी भी व्यर्थ के झगड़े झंझट से आपको बचना होगा। अपनी नौकरी में विशेष रूप से चुप रहकर, शांत रहकर, हंसकर समय काट दीजिए और काम पर अपनी पकड़ बनाए रखिएगा। जिन्हें नर्वस सिस्टम की या सर दर्द की कोई परेशानी रहती है वो बिल्कुल लापरवाही मत कीजिएगा। चिंता नहीं करना है, उपाय कर लेना है। उपाय मैं बताऊंगा अभी, बस उसमें से कोई 1-2 उपाय चुनकर अपना कार्य पूर्ण कीजिए, कोई चिंता की बात नहीं। कुंभ राशि के लिए ये सूर्य क्या करने जा रहा है ये सुनिए। हर कार्य में आपको सावधानी बरतनी है, चाहे आप पढ़ते हो, नौकरी करते हो, व्यापार करते हो या व्यापार करने की सोच रहे हो, आपको बहुत सावधान रहना है। पैसे को आपको बचाकर रखना होगा, खर्च से भी और चोरों से भी, खोने से भी, नहीं तो पैसा कहीं जा सकता है। यदि आप शादीशुदा हैं तो गृहस्थी के कामों में ज्यादा मन लगाइए, गृहस्थी को ज्यादा समय दीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगी। और वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। आंख और आंतों का ध्यान जरूर रखिएगा। बस बाकी चिंता की कोई बात नहीं, उपाय हैं हमारे पास, सब ठीक करेंगे प्रभु। मीन राशि, सूर्य का तुला में होना मीन राशि के लिए शारीरिक परेशानियों का कारक बन सकता है। कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन अलर्ट आपको रहना होगा। बुद्धिजीवी वर्ग को नए नए आइडियाज आएंगे जिसके बल पर वो नाम और धन भी कमा सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो भी आपका कार्य आसान होगा, विदेश जाने की दिशा में तरक्की होगी। उद्देश्य प्राप्ति में भी आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। और पेट की समस्याएं आपको थोड़ी सी परेशान जरूर करेंगी, आंखों की समस्याएं भी थोड़ी सी परेशान जरूर करेंगी, लेकिन कुल मिला के समय चूंकि अच्छा है इसलिए ज्यादा तनाव की आवश्यकता नहीं है। खुश रहिए। देखिए, कुछ अचानक घटनाएं होंगी जिसके लिए आप तैयार नहीं होंगे और उसकी वजह से आप परेशानी भी महसूस करेंगे। धन और सफलता के मामले में ठीक है, चलता रहेगा, लेकिन निज संबंधों के मामले में ये 12 महीने अच्छे नहीं है। अपने रिश्तों को बचा के रखिए, नहीं तो कोई बड़ी परेशानी हो सकती है। मित्रों और पति पत्नी का तालमेल, साझेदारी यानी पार्टनरशिप, इन सब में प्रॉब्लम्स आएंगी। एक अजीब सा वैमनस्य आपके गुरु, आपके माता पिता, आपके शिक्षक, आपके पति अथवा पत्नी, मित्र, इन सभी तरफ, इवन पास पड़ोस, इन सभी जगहों पर आपको परेशानी होगी। जहां आप काम करते हैं वहां भी रिश्तों को लेकर आप बहुत दुखी परेशान होंगे। आप पर लोगों का विश्वास कम होगा। जुलाई, फरवरी और मई ये जरूर आपके लिए अच्छे हैं। जुलाई, फरवरी और मई, ये मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, ये जरूर अच्छे हैं, इसमें आपका भाग्योदय होगा। लेकिन अभी जुलाई तक तो आपको बहुत ध्यान से चलने की आवश्यकता है, ठीक है ना। फरवरी में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, मई में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होगा, जुलाई में काफी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। उपाय क्या करना है? प्रमुख कार्य सोमवार और बुधवार को ही करें, ठीक। दूसरी, इस वर्ष हरा, सफेद और हल्का पीला रंग ज्यादा पहने और काला रंग पहनने से बिल्कुल बचिएगा, या धुएं के रंग के कलर्स, ग्रे कलर्स जो होते हैं, उनको पहनने से भी आप बचिएगा। बस ये उपाय करते जाइए, अपने इष्ट का नाम लीजिए और किसी नई चीज में
बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। बाकी प्रभु सब ठीक रखेंगे, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। जी अपनी बहन के बारे में पूछना चाहता हूँ। हाँ जी उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल हाँ 1983। जी इनकी ना तो शादी का कोई टाइम 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 बताइए। 12:40 दिन के 12:40 12:40। ये टेलीविजन से दूर हो जाइए, नहीं तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा जी। और जन्म स्थान खुर्जा जी। हाँ बताइए। जी इनकी शादी का योग नहीं बनना है और ना कोई जॉब वगैरह मिल पा रही है और पढ़ाई तो उन्होंने खूब की है। अच्छा, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। साल भर के अंदर विवाह और जॉब दोनों संबंधी कार्य हो जाएंगे। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दें। और दूसरी चीज है, एक तिकोना मूंगा करीबन 12-13 रत्ती का होना चाहिए। तिकोना मूंगा वह इनकी अनामिका में पहना दीजिएगा और जीवन पर्यंत ये वो पहने रहें। तिकोना मूंगा मंगलवार को पहना दीजिएगा, तो मुझे लगता है उससे लाभ जरूर होगा। और ठीक है, और एक काम थोड़ा सा ये जरूर करें, हर मंगलवार के दिन कुछ मसालों का दान ये जरूर कर दिया करें किसी गरीब को, और ऐसे गरीब को जो मजदूर हो, मजदूरी करता हो, तो ये कर लें। बाकी मुझे पूरी उम्मीद है इस उपायों से इनके जीवन की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा क्योंकि ग्रह योग का बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि ये उपाय यदि इन्होंने कर लिए तो ये आगे निकल जाएंगे, छोड़ दिए तो कुछ नहीं होगा। अब जो हमने परेशानियां थी वह तो जान ली। सूर्य तुला में जा रहा है और किस राशि को क्या परेशानी ये दे सकता है वो सब हमने जान लिया। अब हम क्या करेंगे, उपाय जानेंगे। मैं कुछ उपाय आपको बताता हूं, उसमें से जो आपको 1-2 उपाय चुनने हैं वो चुन लीजिएगा जो आप सुविधा से कर पाए, लेकिन कर जरूर लीजिएगा। नोट कीजिए उपाय। हल्दी का दान यदा कदा दे दीजिए। बृहस्पति को एक नियम बना लीजिए हल्दी का दान देने का, बहुत सारी परेशानियां रुक जाएंगी। दूसरी चीज, मंदिर जरूर जाएं, चलते फिरते रुकें, प्रणाम करें, 1-2 मिनट वहां पर प्रभु का ध्यान करें और चल लें। तीसरी चीज, अफवाहों से दूर रहिएगा और अफवाहें उड़ाइएगा भी नहीं, झूठ मत बोलिएगा, नहीं तो ये सूर्य पटकनी जरूर देगा। अगला उपाय, घी, दही और आलू ये मंदिर में दान कर दिया करें रविवार के दिन। कम से कम 15 नवंबर तक तो कर ही दीजिए सभी रविवार। अगली चीज, तुलसी का पौधा दान कर दें रविवार के दिन। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है, बहुत सारे लोग रविवार को तुलसी नहीं लेते हैं, बहुत सारे लोग रविवार को तुलसी की जड़ में पानी नहीं डालते हैं। अरे रविवार को तुलसी आना या तुलसी लगाना ये बहुत पवित्र होता है, तो ये तो जरूर किया कीजिए। मैं तो भाग के लेता हूँ, मुझे तुलसी जी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है और भाग के लेता हूँ रविवार को, लगाओ। ऐसे करके तुलसी जी रविवार को यदि घर आए तो बड़ा अच्छा होता है, या रविवार को आप तुलसी जी बोते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। तो यदि कहीं कोई परेशानी महसूस हो या परेशानी महसूस नहीं हो, उससे पहले ही तुलसी बो दीजिए रविवार को, बड़ा अच्छा होगा। सूर्य को यदि अच्छा करना है तो मुफ्त की चीजें कभी मत लीजिएगा। जो लोग मुफ्त का खाते हैं उनका सूर्य कभी भी अच्छे फल नहीं देता। धन के संकट को बचाने के लिए दुर्गा जी की शरण में जाइएगा और ओम दुम दुर्गाए नमः इसका जप करना शुरू कर दीजिएगा, धन बच जाएगा। एक और चीज, यदि वैवाहिक जीवन में या धन में या प्रतिष्ठा में कोई बहुत बड़ी कमी आ रही है तो आदित्य हृदय स्तोत्र का या गायत्री का पाठ करना शुरू कर दीजिएगा। वो भी बिना चूके अपने आप चीजें ये मैनेज कर लेगा, ठीक कर लेगा, ठीक है ना। तो ये उपाय हैं और इसके साथ एक उपाय और जोड़ लीजिए, तेल, बादाम और नारियल ये हर बृहस्पतिवार को बहते हुए जल के पास रख दीजिएगा। प्रवाहित करने के दिन गए, क्योंकि वैसे ही जल बहुत दूषित है, तो बहते हुए जल के पास रख दीजिएगा। और बेहतर तो है किसी मजदूर को दान दे दीजिए। और देखना ये उपाय करने से लाभ जरूर होगा।